जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज का मेरा न्यू ब्लॉग है जिसमें आज का डे स्पेशल है। हमारे घर पे हर महीने की 7 तारीख को कुछ स्पेशल ही होता है। यह दिन आपको सौभाग्य से प्राप्त होता है क्योंकि आज हमारे घर पे भोजन बन रहा है। भोजन तो हमारे घर पर डेली ही बनता है, सभी के घर पर डेली बनता है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। आज के खाने में बन रहा है 2 सब्जियां हैं, खीर है, पूड़ी है, छोले की सब्जी है, एक भरमा आलू है, जो कि आज हमारे घर से भोजन बन के जाता है मंदिर पे भोग लगने के लिए। मंदिर जहाँ जैसे अगर अपने यह दिन मिल जाए, किसी भी मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो पास में, जिसमें अपने घर का अगर एक दिन भोजन चला जाए तो यह दिन अपने लिए बहुत मान्य होता है। और मुझे तो बड़ी ही खुशी होती है कि ऐसे कुछ जैसे थोड़े बहुत अगर अपन पूजा पाठ कर लो, और ऐसे मंदिर भी बहुत बड़ा है हमारे पास में, जिसमें से कुछ ही लोगों का नाम आता है क्योंकि 30 दिन में 30 ही लोगों को मिलता है। तो उसमें ऐसा होता है कि 3 टाइम का भोजन जाता है। सुबह का अलग, शाम के टाइम फलाहार टाइप का हल्का फुल्का, शाम के टाइम प्रसादी जो मंदिर में लगती होगी उसी की। लेकिन आज 7 तारीख को हमारे यहाँ से खाना बनकर जाता है, और वो भी जैसे फलाहार नहीं, शाम का भोग नहीं, सिर्फ सुबह का खाना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे कि अगर आपके आसपास हो तो यहाँ तक प्रयास कीजिएगा कि अगर नहीं भी आए, हमारा नंबर नहीं आए, तो हम महीने में एक दिन अपने घर से भोजन बनाकर ठाकुर जी के लिए थाली लगा कर ले जाएं। थाली नहीं ले जाएं, आप टिफ़िन में लगा कर ले जाइए। और अगर ये सौभाग्य है, इतना मतलब मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जैसे कि अगर हमें भगवान की सेवा करने का और हमारे घर से उनके खाने के लिए कुछ जाए, माना कि खाते वो नहीं है, सिर्फ भाव के भूखे रहते हैं। और भाव के भूखे हैं, तुम्हारी इच्छा है क्या है, कैसी श्रद्धा है। ऐसा होता है कि कई लोगों को तो बड़ा कष्ट होता है ऐसा करने से। जैसे कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं कि हाँ कौन करे ऐसे फालतू के रट्टे, लेकिन मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है। और देखिए हमारे घर पे तेल हम खाते बहुत, तेल में तो सिर्फ हम सब्जी ही बनाते हैं, रिफाइंड तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते। और मैं तो आपसे यही अनुरोध करूँगी, विनती करूँगी कि रिफाइंड का तो बिल्कुल भी उपयोग ना करें। हमारे घर पर रोटियां घी से चिपड़ी जाती हैं, और पूड़ी पापड़ वगैरह ये सब हम मूंगफली के तेल में ही खाते हैं, क्योंकि मूंगफली का तेल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मतलब ये है, ये सोचो कि घी के बराबर ही रहता है वह। और अब यहाँ पर मेरी सिकने लगी हैं पूड़ियाँ, वो यहाँ पर मेरे सिक रहे हैं आलू। मैंने बताया ना कि मैंने आज भरमा आलू बनाए हैं, जो कि मेरे घर में सभी को पसंद हैं। आप भी बना के देखना, बहुत मस्त लगते हैं। अभी बात चल रही थी हमारी रिफाइंड की। रिफाइंड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं जो बढ़ाता है। और मैं सिर्फ घी भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। अभी हाल फिलहाल तो मेरे यहाँ बताया है कि गैया आई है, नहीं हम मार्केट से 4 किलो, हमारे पास में बहुत सारी भैंसें बनी हैं तो उनके यहाँ से हम 4 किलो दूध लेते हैं। तो उससे 4 किलो दूध में हमारा घी आराम से महीने का 4-5 किलो घी निकल आता है, और इतने में खप जाता है। और हम पूड़ी है, पराठे हैं, पराठे तो हम घी में ही सेकते हैं। पूड़ी पापड़ ये ऐसे चीज़ें हम मूंगफली के तेल में सेकते हैं, क्योंकि मूंगफली का तेल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इससे बच्चों का माइंड भी अच्छा रहता है। और अभी सिक रहे हैं मेरे पापड़, जो कि मैंने इस बार अभी बनाए थे, घर पर ही बनाए हैं। नए पापड़ हैं तो मैंने सोचा सबसे पहले आज ही सेके हैं, तो सब मैंने सोचा कि आज 7 तारीख है तो आज सबसे पहले इन पापड़ों का भोग हमारे ठाकुर जी को लगना चाहिए। और मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी मैंने सेके सभी के लिए है। और लड्डू गोपाल की थाली में भी रखे हैं, मंदिर भी भिजवाए हैं। जितना पूजा तो ऐसा है कि भगवान की सेवा तो जितनी करोगे उतनी ही कम है।
और ईश्वर की सेवा कोई नहीं करता। मेरा तो यह मानना है, मैं दूसरों के लिए नहीं, मैं खुद के लिए ही बता रही हूँ। मैं कम करती हूँ पर मैं मन से करती हूँ, भले चाहे थोड़ा बहुत करूँ पर मैं मन से करती हूँ। क्योंकि मुझे जाना मतलब दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फालतू की ऊट पटांग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कम करती हूँ पर मैं मन से करती हूँ। मैं भगवान की पूजा सिर्फ थोड़ी बहुत करती हूँ, जैसे सवेरे 2-3 पाठ हैं और शाम के टाइम मैं रामायण भी पढ़ती हूँ। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में रामायण का महत्व बताऊँगी कि हमें किस तरह से रामायण पढ़नी चाहिए। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कल सोमवती अमावस है, तो इस दिन आपको किसी भी चीज़ की, जैसे आप किसी भी चीज़ की फेरी दो। मैंने तो सभी चीज़ों की दे ली है, जैसे मैंने रोरी की दे ली है 108 रोरी, चूड़ी, मावर, बिंदी, नेल पॉलिश, मेहंदी, इनकी सभी की दे ली है। अब मैं इस बार देखती हूँ कि किसकी दे पाती हूँ। और यह मेरे मंदिर के लिए टिफ़िन लग चुका है और यह थाली है मेरे लड्डू गोपाल जी की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।